यह कहानी 100% सच्ची है। आज के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि भूत प्रेत सच में होते हैं। अगर आप भी भूत प्रेत में यकीन नहीं करते, इसे मजाक समझते हैं, तो इसको आज के बाद बंद कर देंगे। यह कहानी है मेरी फ्रेंड रूबी की, जो कॉलेज में सबसे सुंदर थी और इसी बात का उसे थोड़ा सा अहंकार भी था और वो हर किसी का मजाक उड़ाती रहती थी। उसे कॉलेज में मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल का टैग दिया गया। बस फिर क्या, उसे लगने लगा कि वो चाहे कुछ भी करे, उसे कोई कुछ नहीं बोल सकता। यह कहानी शुरू होती है जब वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए अपने गांव से दूर गई अमृतसर में, जहां से आना जाना करना बहुत मुश्किल था। तो उसने वहीं रहकर पढ़ने का फैसला किया। कॉलेज का पहला हफ्ता ऐसे ही निकल गया जान पहचान बनाने में। उसके बाद उसके फ्रेंड्स बनने स्टार्ट हो गए और वो फिर से अपनी उन आदतों पर उतर आई। अपनी 2 और सहेलियों से मिलकर उसने रात के समय लड़कियों को डराना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल अनजान थी इस बात से कि पहले भी उस हॉस्टल में क्या कुछ हो चुका है। टाइम गुजरता गया। एक दिन उसने और उसकी सहेलियों ने वाइट कपड़े पहनकर रात के समय लड़कियों को डराना शुरू कर दिया और देखते ही देखते रूबी के साथ बहुत ही ज़्यादा अजीब घटनाएं होने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। सबको लगा कि ये फिर से मजाक कर रही है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो सच में मुसीबत में है। वो गर्ल्स हॉस्टल से बाहर की ओर भाग गई और फिर हॉस्टल वार्डन के लाने पर रोते हुए अंदर आई। वो बहुत डर चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं रही। अब वह चुपचाप अपने कमरे में रहने लगी, किसी से बात तक नहीं करती थी। सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं होता। उसके साथ हर रात अजीबोगरीब हरकतें होने लगी कि वह उठ के रात को फिर से ऊंची ऊंची रोने लग जाती, अपने आप को मारती पीटती जैसे कि अपने आप को ख़त्म करना चाहती हो। उठ के कमरे में से भाग जाती थी। हॉस्टल वार्डन ने उसकी हालत देखकर उसके घर वालों को फ़ोन किया और सारी घटना के बारे में उनको बताया, लेकिन सबको लग रहा था कि शायद जैसी इसकी आदत ही थी, यह इसी वजह से सबको डराना चाहती है, तो कोई भी उसकी बात को लेकर सीरियस नहीं था। लेकिन एक रात जिसने सबको झंझोड़ कर रख दिया, जब रूबी बिना किसी को बताए हॉस्टल के बाहर, जहाँ पर सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे, वहाँ पर जाकर रोने लगी और वह वहीं पर ही लेट गई। किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और जब सुबह हुई तो देखा कि उसके शरीर पर इतने सारे निशान पड़े थे कि जैसे किसी ने तेज़धार नाखूनों से उसको नोचा गया था। वह बिल्कुल भी कुछ भी सुनने की हालत में नहीं थी, ना ही कुछ बोल रही थी। उसके घर वाले आए, उन्होंने उससे बात की तो उससे पूछा। बहुत सारे सवाल करने के बाद जाकर वह कुछ बोल पाई और फिर उसने बताया कि उसको रात को एक लड़की अपने साथ लेकर जाती है। वह उसको इतना परेशान कर रही है और वो हर वक्त उसके साथ ही रह रही है, उसको अकेला छोड़ ही नहीं रही। वह उसका कभी गला दबाती है और कभी अपने नाखूनों से मुझे चोट पहुंचाती है। वह मुझे मारना चाहती है। वह चाहती ही नहीं कि मैं इस कॉलेज में हॉस्टल में जा इस दुनिया में रहूं। हॉस्टल वार्डन से बात करने पर पता चला कि इस कॉलेज में पहले एक लड़की पढ़ती थी जो यही हॉस्टल में ही रहती थी और कुछ निजी मामलों के चलते या फिर कुछ पढ़ाई वगैरह का स्ट्रेस होने के बाद उसने सुसाइड कर लिया था और तब से ही उसकी आत्मा इसी हॉस्टल में है। और रूबी जैसे कि हॉरर, घोस्ट, इन सब चीज़ों को मजाक समझती थी, तो उसने खुद ही न्योता दिया था उसको और इस वजह से ही इसके साथ ये अजीबोगरीब हरकतें होने लगी थी। बात यहाँ पर ही समाप्त नहीं होती। थकार के रूबी को अपना कॉलेज, अपनी पढ़ाई वही छोड़नी पड़ी और तकरीबन 1 साल का गैप लेकर उसने दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन इस बार किसी हॉस्टल में नहीं। मैं अपने घर से ही कॉलेज जाती और कॉलेज से घर। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वह मेरी सहेली थी, तो रूबी और मैं
उसी कॉलेज में एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। और एक रात जैसे कि प्रैक्टिस के लिए हमें बोला गया था कि आपको आज रात कॉलेज के हॉस्टल में ही रुकना है। तो हम तकरीबन 12 से 13 लड़कियां थीं और बाकी भी और लड़कियां थीं जिन्होंने किसी और कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। तो हम रुक गए। जैसे कि मैं और वह बेस्ट फ्रेंड्स थी, तो मैं उसी के साथ सो रही थी और मेरे साथ एक और लड़की थी। तो मुझे बड़ा ही अजीब सा फील हुआ। ऐसा फील हुआ जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी के 22-23 सालों में कभी फील नहीं किया था। मुझे फील हुआ कि रूबी कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। मुझे मतलब ऐसा फील हुआ कि जैसे कि वह मेरा गला दबाने के लिए आ रही है। मैंने एकदम से उठकर देखा तो कुछ नहीं, लेकिन जब मैं आंखें बंद करती तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब फील होती थी। उसी रात मैंने देखा कि रूबी उठी और हॉस्टल के जो बाथरूम थे वहाँ जाकर खड़ी हो गई। मैं देखती रही कि वह कब तक लौटती है। तकरीबन आधा घंटा हो गया और जब वो ना आई तो मैंने अपने साथ वाली लड़की को लिया और हम बाथरूम में गए। तो वह वहाँ बैठी हुई थी और रो रही थी। हमने उसे पानी पिलाया और उठाकर उसके कमरे में ले आए। जैसे तैसे करके रात तो बीत गई थी और अगले दिन मैंने उससे पूछा कि तुम मतलब ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही थी, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो रहा था। तब जाकर के उसने मुझे अपनी ये सारी स्टोरी बताई थी कि यह सिलसिला तब का है जब मैं अमृतसर के किसी कॉलेज की हॉस्टल में रहती थी और तब से लेकर आज भी, अभी भी, इस टाइम भी जब आप यह कहानी को देख रहे हो, सुन रहे हो, इस टाइम भी उसके साथ यह पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है यह होती है। उसके साथ यह स्कैरी थिंग्स डेली होती हैं। और उसकी बात सुनने के बाद मेरे मन में आया कि इसको ठीक तो होना चाहिए, क्योंकि अभी इसकी पूरी लाइफ पड़ी है। इसने देखा ही क्या है, 22-23 साल की उम्र में यही कुछ इसके साथ हो रहा है कि कब तक ये ऐसे सर्वाइव कर पाएगी। तो मैंने अपने घर पर बात की। घर पर बात करने के बाद हमने उसको एक पूजा में बिठाया जहाँ जो बाबा होते हैं उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह पढ़े और ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वो पहले से बहुत ही कम चांसेस है कि वो बीमार पड़ती है जब उसको ऐसी चीज़ें वापस से एक्सपीरियंस करनी पड़ रही है। मैंने उसको जो धागा दिया था वह आज भी उसके हाथ में है और अब वह पहले से बहुत ही ज़्यादा ठीक है। तो अब वह बहुत ही ज़्यादा भगवान को पूजती है, भजन करती है ताकि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह ठीक हो जाए। अब जाकर भी वह इस चीज़ से छुटकारा तो नहीं पा सकती, लेकिन अब वह धीरे धीरे ठीक तो हो रही है। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर दुनिया में पॉजिटिविटी है तो नेगेटिव चीज़ भी होती है। आपको किसी भी चीज़ का मजाक नहीं बनाना चाहिए। जो लोग मजाक में रात को 12 बजे या 3 बजे उठ करके इन सभी भूत प्रेत वाली चीज़ों को बुलाते हैं और वो टोटके वगैरह करते हैं, कोई कुछ करता है, तो अब तो ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद यह चीज़ उनके ऊपर ही हावी होने लग जाती है। मैंने इस कहानी में कॉलेज का नाम और अपने फ्रेंड का नाम चेंज कर दिया क्योंकि प्राइवेसी रीज़न है, क्योंकि ऐसे में लोग फिर ऐसे व्यक्ति से बात तक नहीं करना चाहते। तो मैं नहीं चाहती को कोई उसको ऐसी निगाह से देखे, जबकि वह ठीक भी हो रही है। और इस बात के बारे में उसकी फैमिली मेम्बर्स के अलावा मेरी फैमिली और मुझे ही पता है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। और जो उसका पहला कॉलेज था वहाँ पता था, लेकिन वह दूर होने की वजह से किसी का कांटेक्ट इधर नहीं है। तो यह थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मिलते हैं अगली ऐसी ही एक और सच्ची घटना के साथ।